वंदे मातरम। के अंदर कुछ ऐसे महानुभाव जो राजनीतिक रूप से वर्ष के रूप में हमारे बीच डाल सकते हैं। हम अपनी औपचारिक बैठक प्रारंभ करें। हमारी पूर्व बैठक हमें मीडिया के बंधुओं से अच्छा, विधायक दल की बैठक है जिसमें भाजपा आरएलपी साथ क्या रणनीति रहेगी अब आपकी? सामने हमारी रणनीति तो साफ है, खुली है और हमने कोई 15 दिन पहले चिंता नहीं करी। आपके संज्ञान में है कि बहुत पहले से तय थी कि हमारी 16 तारीख को विधायक दल की बैठक 11 बजे पार्टी कार्यालय होगी और उसके बाद उचित लगेगा तो हम 2 दिन के लिए साथ रहेंगे और उस साथ रहने में भी हम जिया बेकरार है ये गाना तो कम से कम नहीं सुनेंगे और पार्टी के कुछ विधायी कामों की चिंता करेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर चिंता करेंगे और अधिकांश विधायक नए हैं जिनको मतदान की प्रक्रिया को समझना जरूरी है, इसलिए वो प्रशिक्षण होगा। केंद्र से 2 पर्यवेक्षक हैं, वो मौजूद रहेंगे, वी मुरलीधर राव हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और श्रीमान अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान वी सतीश जी, जो संगठन के मुद्दों पर जनप्रतिनिधि और संगठन का संवाद, इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, एक खास बात ये कि क्या गोल्फ, क्रिकेट, अंताक्षरी जैसे खेल भी, साइकिलिंग जैसे खेल भी आपके विधायक क्रिकेट है, जैसे कांग्रेस के विधायक समय निकाल के बड़ी बताइए। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में ये फर्क है कि उनको 300 मौतों पर फर्क नहीं पड़ रहा और वहाँ पर 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था ये गाना गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सब पूरी राजस्थान की जनता देख रही है। हम तो सामान्य प्रक्रिया से जो सहज रूप से हमारा शेड्यूल होगा उसका पालन करेंगे, साथ रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बहुत अरसे बाद मिलेंगे तो संगठन के कामों की, जनप्रतिनिधियों की भूमिका की और जो उनकी जिज्ञासाएं होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर, बीजेपी की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना देखते हैं क्या? आपके विधायक भी जा सकते हैं? देखिए अरविंद जी, वैसे तो जो पुराना इतिहास रहा है क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से ही हुई है। हमें डर नहीं है क्योंकि हमारे पास खोने के लिए नहीं है, डर तो उनको है और वही डर था कि जो अभी भी उनको आशंकित किए हुए, कभी एसीबी के नाम से, कभी एसओजी के नाम से। हमें किसी तरीके का भय नहीं है। इतनी बात जरूर है कि सामान्य रूप से कई बार अप्रशिक्षित व्यक्ति कई बार वोट को गलत डालता है। ऐसा राजस्थान विश्वविद्यालय के पीएचडी करने वाले शोध के विद्यार्थी भी गलती कर देते हैं और पिछली बार 2004 में मुझे जानकारी में आया था कि एक हमारे विधायक ने, लेकिन वो बीमार थे और इस वजह से उनसे गलती हुई। लेकिन हमने अभी कहा है कि किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करे और गलती करेगा तो वो सजा भुगतेगा, वो इसके बाद कुछ सेकंड भी पार्टी में नहीं रहेगा, ये साफ तौर पर कहा है। इसलिए मुझे लगता नहीं है, हमें किसी तरीके की आशंका नहीं है। हमारा विधायक दल एकजुट है, बहुत सकारात्मक तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि राजस्थान की सरकार ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर प्रतिशोध का माहौल बनाया, विद्वेष का माहौल बनाया, राजस्थान की शुचिता को बिगाड़ा और अपने ही विधायकों को बिकाऊ बता दिया, बिकाऊ घोड़ा बता दिया और उनकी कीमत भी बता दी। अब इसके भी अलग अलग मायने हैं। यदि वो कीमत है उनके पास में तो हमारी वापस दे दें 35 करोड़ रुपए जो उनके पास हैं, और या फिर हमें खरीदना ही होता तो 35 करोड़ में तो पूरी कांग्रेस खरीदी जा सकती थी। तीसरा हमारा ये है कि राजस्थान का कोई विधायक बिकाऊ नहीं है। उनके बकौल होगा लेकिन हमारी नज़र में तो बिकाऊ नहीं है। वो किसी भी दल का होगा, वो अपने कर्म से जीत के आए, जनता के बीच में काम करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, हमसे चौथे उम्मीदवार के बारे में वो चर्चा करते हैं तो चौथा उम्मीदवार कमल मुरार का उन्होंने राजस्थान की धरती में इससे पहले के चुनाव में उतारा है। वो जब खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो कांग्रेस तो ब्रांड हो गई खरीद फरोख्त की। आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, मुझे पता नहीं, इन्हें आपकी पहली पीढ़ी को पता होगा कि भजनलाल हेलीकॉप्टर से सूटकेस भर के लाए थे और 93 से 98 में भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार को अस्थिर करने का काम इसी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी की सरकार पार्टी ने करी थी।
इसलिए अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं, दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ये तो मैंने पहली बार देखी, सीना चोरी और सीना चोरी। लेकिन मुझे लगता है कि नाई नाई सर पर बाढ़ कितने थोड़े दिन में पता लग जाएगा। इस विद्वेष का भी पता लग जाएगा, इस धमकी का भी पता लग जाएगा। और इस तरीके से राजस्थान की शुचिता को बिगाड़ने का काम किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि सरकार गिरेगी क्या? हमें गिराने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्मों से गिर जाएगी।